आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन। अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा है। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती माता। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्रे में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। जब कई लोगों को बहुत बड़ा रोग हो जाता है, रोग होने के बाद वो कई बार दिखते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं गुरुजी बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया गुरुजी, ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जब भी अगर शरीर में तकलीफ आए, कष्ट आए, बीमारी आए, तो एक बार अपने डॉक्टर के पास जरूर जाओ और डॉक्टर से जाकर कहो कि मेरे शरीर में रोग हो गया, बीमारी आ गई। वो तुम्हें जांच करने का बोले, जांच कराओ, वो तुम्हें दवाइयां दे, दवाइयां खाओ, वो तुम्हारी जांचें करवाए, जांचें करवाओ। डॉक्टर को शिव मानकर उसका इलाज प्रारंभ करो। फिर
किसी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। डॉक्टर की दवा और शिव की दुआ तुम्हारे रोगों को समाप्त जरूर करेगी, ये निश्चित है। अब कई लोग कहते थे गुरुजी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमको तो ठीक हो। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान खुद कहते हैं, जिस समय पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं दुर्गा भवानी ने देखा कि शंकर भगवान के कंठ में विष पहुंच रहा है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं वेद बनकर, स्वयं डॉक्टर बनकर, औषधि का पिटारा लेकर, मेरी मां आद्य शक्ति जगदम्बा कात्यायनी, स्वयं मां कात्यायनी अपना औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं मां जगत जननी डॉक्टर बनकर औषधि का पिटारा लेकर पहुंच गई। शिवजी को तो हलाहल विष था, अंदर उतरना था, पर पार्वती जी ने देखा, कात्यायनी ने देखा, मेरे पति अगर इस विष को नीचे उतार लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, करूं क्या? मेरी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी दुर्गा मां स्वयं मां देवी एक औषधि का पिटारा लेकर जाती हैं, शिव के कंठ पर उस औषधि को अपने हस्त को रख लेती हैं। दुनिया की दृष्टि में लगा कि औषधि को लगाया गया, विष नीचे नहीं उतरा, पर जैसे ही मां जगत जननी ने हाथ का स्पर्श करा, हाथ का स्पर्श करते थे जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। कई लोगों को देखना, बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज पेट दुख रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण की कथा का, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में जरूर करो। और हमने पहले भी कहा प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, खड़ा होके बोला, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को क्यों नहीं समझाता? महाराज जी ने कहा, भाई देख, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तू कौन सी भाषा में समझेगा ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। या तो मुख से समझ जा या मेरे भाई को देखकर समझ जा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कथी एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखिएगा। और शंभु शरण कोई सा भी नियम ले लो, हो सकता है बेलपत्र का आप नियम लो और गर्मी का समय हो और बेलपत्र नहीं मिले चढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि नियम में कुछ गड़बड़ हो जाए। हो सकता है मंदिर जाने का नियम लो और कभी कभी घर में कार्य ज्यादा हो जाए, नहीं जा पा, पर जो अपन से संभल जाए वो नियम अपनी जिंदगी में एक लेना चाहिए। एक नियम अपनी जिंदगी में ले कि मैं ये नियम ले रही हूं कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन अगर सुबह ना ले पाई तो दिन में ना ले पाई तो शाम को ना ले पाई तो रात में एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहो। मैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जरूर बोलूं, मैं षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर। श्रेष्ठ बालक बड़ा हो गया, अपना नियम धारण कर कर रहता। जिस गांवों में श्रेष्ठ लेखनी देखी, लेखनी देखकर कह दिया कि इसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, इंद्राणी सची देवी की आंख में से जल बहने लगा। बड़ी आस लेकर तो उसने पूछा था। अब मैं उसको जवाब देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊंगी कि तेरे घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो वो मुझे पकड़ लेगी, चरण पड़े लेगी, तुम मुझे औलाद का सुख दीजिए, संतान दीजिए, मुझे वर दीजिए।
कुछ भी करो, मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हो, उसके लिए कुछ कार्य करिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सची देवी नहीं गई, नीचे गई नहीं, इंद्राणी गई नहीं। समय बीतते बीतते एक दिन वही श्रेष्ठ बालक जो शंकर भगवान का एक नियम लिया था, एक बेलपत्र समर्पित करने का, वो निकल कर जा रहा था। दूसरे गांव से बहुत तेज जलवृष्टि हो रही थी और बहुत तेज जलवृष्टि में उसने सोचा, कहाँ रुकूं मैं, कहाँ? इतना तेज पानी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? उसी ब्राह्मणी के घर में वो एक बेलपत्र का नियम बनाने वाला वो श्रेष्ठ बालक उस ब्राह्मणी के घर में चले गया। आवाज लगाई, आवाज दी, महाशय बांधव बांधव, मैं गीला हो रहा हूं, बहुत तेज जलवृष्टि है, द्वार खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, अंदर प्रवेश किया। मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाया, भूख लगी, भोजन कर। ब्राह्मणी ने भाव से भोजन भी कराया, पानी भी पिलाया। समय निकला, जाने लगा। ब्राह्मणी की आंख में आंसू था। पूछा, मां आप रो रही हो क्यों? किस लिए? मेरे घर में औलाद नहीं। अरे तो क्यों चिंता करना, क्यों चिंता करना? शिव है ना, शंकर का नाम जपना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, ये पक्का है। मैं कहता हूं ना मां, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, तुम क्यों चिंता करती हो? चले गया बालक। 4 महीना निकला, ब्राह्मणी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर, बच्चे ने जन्म ले लिया। नगाड़े बज रहे हैं, किलकारियां गूंज रही है, पूरा गांव सजाया गया है। तो कहा इसके घर में संतान हुई है, पुत्र हुआ है। संतान? हाँ। इंद्राणी बोलती, हो ही नहीं सकता कि इसके घर में औलाद हो जाए। इंद्राणी गई वापिस इंद्रदेव के पास। महाराज महाराज, इंद्रदेव ने पूछा क्या हुआ? अपन भगवान विष्णु के यहाँ गए थे और भगवान विष्णु ने धर्मराज को बुलाया था, भाग्य देवी को बुलाया था, ब्रह्मा जी को बुलाया था और पूछा था क्या औलाद का सुख है? सबने मना करा था, एक बार वापिस चलो। फिर वापिस गए। भगवान नारायण के पास में जाकर इंद्राणी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि उस ब्राह्मण के घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। भाग्य देवी ने देखकर कहा था कि औलाद नहीं होगी, धर्मराज ने कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, ब्रह्मा जी ने लेखनी देखकर कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, फिर ये औलाद का सुख कहां से आ गया? तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मणी, ऐ सची देवी, जो देवता भी लेख को नहीं पलट सकते, वो शंकर का एक भक्त उस लेख को पलट सकता। जो लेख देवता भी नहीं पलट सकते, देवता का काम है भाग्य लिखना, शिव जी का काम है भाग्य को पलट देना। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।